कर श्रृंगार धुआंधार, छलक रहा उल्लास, नई दिशा नया कलेवर, बढ़ा है विश्वास। संवरती जिंदगी रोजगार से समृद्धि, स्वर्णिम कल का आगाज। उल्लास और विश्वास के साथ निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता जिला कोरिया विकास से विश्वास का नया आयाम गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की रीढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कोरिया जिले की अकूत प्राकृतिक संपदा, मेहनतकश मानव संसाधन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने वनवासियों की जीवन धारा बदल दी है। ये उल्लास है अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति का, रोजगार से समृद्धि का। ये विश्वास है रोजगार के साथ अधोसंरचना विकास से स्थायी रोजगार के लिए आधार पाकर संवरती जिंदगी का। जिला पंचायत कोरिया द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में मिले रोजगार और संरचनाओं के निर्माण ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्वर्णिम भविष्य लेकर आया है। कोरिया जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल 1,04,106 पंजीकृत परिवार और कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 1,93,229 है। कुल जनित मानव दिवस 45.66 लाख और कुल 13,737.34 लाख की राशि व्यय की गई है। दूरदृष्टि और नई सोच के साथ जिला पंचायत कोरिया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जिला कोरिया अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अंतर्गत 155 करोड़ का हमारा लेबर बजट है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम सैंक्शन किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने जल संवर्धन संरक्षण के संबंधित कार्य सैंक्शन किए हैं, जिसमें डबरी है, कुआं है, स्टॉप डैम मरम्मत है या स्टॉप डैम के नए काम हैं, चेक डैम है, इस तरह के काम स्वीकृत किए हैं, जिससे कि जल संरक्षण संवर्धन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। एक बहुत अच्छा काम बहुत पहले से चला रहा है जिले में, वो ये है कि हम लोगों ने गर्मी के समय में जितने भी नाले थे, जो जिंदा नाले थे, बहते थे, उसमें हम लोगों ने बोरी बंधन आदि का कार्य किया, जिससे कि काफ़ी पानी रुका, जिसके कारण लोगों को आसपास में न केवल पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सका, बल्कि सिंचाई आदि के भी साधन काफ़ी अच्छे निर्मित हुए। वनाच्छादित जिला कोरिया के ग्रामीण परिवारों का आर्थिक आधार वनोपज है। विकास में भागीदारी, रोजगार, अधोसंरचना विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका के साधन होने से विकास के सफर को रफ्तार मिली। योजना के अंतर्गत मत्स्य बीज संवर्धन पोखर निर्माण कार्य वरदान सिद्ध हुआ। मजदूरी या कृषि कार्य करके जीवन यापन करने वाले ग्रामवासी मत्स्य बीज संवर्धन से मछली बीज उत्पादन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर हुए हैं। घुनघुट्टा जलाशय अमहर ग्राम पंचायत पोड़ी में पोखर निर्माण और पक्की नाली निर्माण से जहां एक ओर उन्हें रोजगार मिला, वहीं मछली पालन जैसी आजीविका के साधन से लाभ बढ़ गया है। रोजगार गारंटी के नाम से हम लोग जानते हैं, उससे हम गोदी खोदे, सभी गांव के लोग और बगल के गांव के लोग सब लोग मिलजुल के फिर बनाए हैं, सभी के सहमति से। फिर उसमें पानी उनी डालते हैं, फिर चारा पानी, इस पानी डालने के बाद सब होता है, दवा जो भी होता है। अब उससे अब हमको कुछ राहत मिल रहा है। रोजगार गारंटी में मिला, उसमें हमको पैसा मिला, एक गारंटी वो हो गया। फिर उससे हम मछली बीजा पाल के और फिर उसको बड़ा करके फिर मार के बेचेंगे, उससे फिर फायदा होगा। पूरा समिति को हमेशा के लिए मिल गया, इससे हमको फायदे ही फायदा होगा। पहाड़ से रिस कर बहने वाले पानी को पक्की नाली बनाकर इन पोखरों में जमा कर मत्स्य बीज संवर्धन कर अपने सहायक रोजगार मछली पालन कर आय अर्जित कर रहे हैं। अब हम लोगों ने मांग किया कि सर डैम हमारी है, इसके कुछ जगह खाली हैं जो शासकीय हैं, इस पर 2-4 डबरी बनवा दीजिए। हम लोगों ने मांग किया और मनरेगा से डबरी हमको मिला। उससे सर हम लोग को एक फ़ायदा है
कि हम लोग स्वयं का यहाँ पर बीजा बैकुंठपुर से लाते हैं, झुमका डैम से, और ये बीजा हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद पूरे सोनहत ब्लॉक के क्षेत्र में हम लोगों ने बीजा को सप्लाई करते हैं, और बचा कुछ उसमें जो शेष बीजा बचता है उसको हम अपने डैम में डालते हैं। मत्स्य में हम लोगों ने बहुत सारे काम सैंक्शन किए हैं, डबरी के ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें कि स्थायी रोजगार का साधन लोगों को मिल सका है। विशेष तौर पे मैं अमहर ग्राम पंचायत का उल्लेख करना चाहूँगी। उसमें हम लोगों ने एक नेचुरल नाला उपका में काम सैंक्शन किया, नाली दिया, वो उससे काफ़ी सारे तालाब भरेंगे और उसमें मछली पालन आदि करके लोगों का जो समूह है, कृषकों का समूह, उनको स्थायी रोजगार का साधन मिल सकेगा। मछली पालन के तहत वो अपना आय में वृद्धि कर सकते हैं। मत्स्य पालन विभाग के साथ अभिसरण स्थापित कर 207 पंजीकृत श्रमिक परिवारों को मछली पालन से जोड़ने के लिए 724.5 लाख रुपए से 207 मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त डबरी बनाकर दी गई है। अब कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होने से न केवल पोषण का बेहतर विकल्प मिला है, बल्कि बाहरी मछली की खपत कम होने लगी है। महात्मा गांधी नरेगा से आधुनिक नर्सरी में मछली बीज उत्पादन के लिए अधोसंरचना विकास से ग्राम ओमझर, जिला कोरिया के लाभार्थियों को खुशहाली का उपहार मिला। हम लोगों ने जिला पंचायत में आयोजन किया, जिसके माध्यम से पिछले साल हैचरी निर्माण लगभग इसका लागत 14 लाख रुपए है, जिसमें लगभग 3000 मानव दिवस में आसपास के लोग और यहाँ पर काम, खुदाई का काम और बनाने का काम किए, जिसके माध्यम से फिर हम लोग यहाँ पिछले साल बीडर जो होता है, इसमें रेहू, कतला, मिर्गल देसी बीडर है, वो यहाँ कलेक्ट करा के इसमें बीज उत्पादन का काम शुरू किया, जिसमें लगभग 6-7 लाख रुपए तक का हम लोगों ने बीज बेचा है। और इस साल भी बीडर हम लोग ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट किए हैं, और एक बार हम लोग इसमें लगभग 5 लाख से ऊपर स्पान निकाले हैं। कोरिया जिले के ग्रामीण अंचल के लोगों के जीवन में इन दिनों एक नया बदलाव दिखता है। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम दुधनिया, ग्राम पंचायत रटगा में आदिवासी परिवारों के समूह के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के मार्गदर्शन में खेती के उन्नत तकनीक से पौधरोपण कर पौधों के बीच अंतर्वर्तीय सब्जी की खेती करने के लिए एक इकाई की स्थापना गत वित्तीय वर्ष में की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्राम वासियों की दशा और दिशा ही बदल गई है। मोर जमीन हर बंजर पड़े रही और नरेगा के तहत घेराव मिल गई, इला फिर लेवल करे ही, लेवल करके फिर जाली घेराव करे ही, जाली घेराव करके फिर पौधा लगवाए ही, पौधा लगवाए के फिर नरेगा के तहत सब लोग हाजिरी मिले है, और फिर मैं खेती करे ही, खेती करके मिर्ची लगाए ही, मिर्ची में हमरे के खूब आमदनी हुए है। हम लोगों ने अभी वृक्षारोपण में भी अपना फोकस रखा है। ज़िले में लगभग हम 5 से 10 लाख पौधों का रोपण करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने 13 लाख के लगभग पौधों का रोपण किया था। इस साल भी हमारा लक्ष्य है कि हम पौधों का रोपण करें, ऐसी जगहों में पौधे लगाएं जहां सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो, जहां पानी की उपलब्धता हो, ऐसे स्थानों में हम पौधा रोपण का कार्य करने जा रहे हैं। सारे काम सैंक्शन हो गए और उसके बाद काम होने के बाद फिर उसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों के बाद में नज़र आएगा। पिछले साल जो हमने पौधारोपण का कार्य किया था, बहुत अच्छे साइट्स का सिलेक्शन किया गया था जिसमें कि पानी की उपलब्धता थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को। और विशेष तौर पे ग्राम पंचायत बुढ़ार जो पास में ही है, जिला मुख्यालय से लगा हुआ है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर के कन्वर्जेंस के साथ हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया है। वो काफ़ी अच्छे पौधे बहुत अच्छे हो गए और हम और अधिक हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट के साथ मिल करके प्लांटेशन का काम हम करने जा रहे हैं। ये कार्य महात्मा गांधी नरेगा और जिला खनिज न्यास संस्थान के अभिसरण से 17.89 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस कार्य में खेत तैयारी और घेरावट का कार्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत 9.15 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस गतिविधि का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत वनवासी श्रमिक परिवारों को आत्मनिर्भर बनाकर सहकारी कृषि और फलोद्यान से जोड़कर
टिकाऊ रोजगार के लिए एक सहज सर्व सुविधा युक्त संसाधन देना है। इसमें मनरेगा से आजीविका की संकल्पना प्रोजेक्ट लाइफ को मजबूती प्रदान करते हुए सब्जी उत्पादन से इन परिवारों को स्थायी आजीविका के उन्नत संसाधन से जोड़ा गया है। और खेती ला बढ़ाए के चाहत ताकि और मुनाफा मिल सके, ओकर साथ साथ और कुछ जैसे टमाटर भांटा लगा थी उनमें भी फायदा मिल सकत है, ओकर वजह से और भी खेती कर सकत थी। रोजगार गारंटी के तहत मुके यहाँ भुगतान सही समय में हो जाते, मुके यही में मैं बहुत खुश हूँ। एकरे लिए मुके कहूँ जाए की जरूरत नहीं पड़े, यहीं से मजदूरी मिल जाते, रोजगार गारंटी के तहत मिल जाते, ओकर से अच्छा हमन अपन बच्चा ला बढ़िया पढ़ा सकब। ये रोजगार गारंटी के माध्यम से हमार ज़मीन हर बंजर रही तो हरिया गए है और हमार जीव हर भारी खुशी हो गया है। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रटगा के डोंगरी पारा में कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आदिवासी कृषकों के समूह के द्वारा उन्नत तरीके से बकरी प्रजनन इकाई की स्थापना गत वित्तीय वर्ष में की गई है। ये कार्य महात्मा गांधी नरेगा और जिला खनिज न्यास संस्थान के अभिसरण से 13.31 लाख रुपए की लागत से किया गया है। 3.82 लाख रुपए की लागत से शेड निर्माण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा के तहत किया गया है। इस इकाई की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत वनवासी श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर जीवन स्तर ऊपर उठाना है। हम लोग पहले लोकल तरीके से बकरी पालते थे, अब आधुनिक तरीके से बकरी पालेंगे और बड़ा करेंगे, इसमें बड़ा व्यवसाय हमारा होगा। ये रोजगार गारंटी से हमको एक स्थायी रोजगार मिल गया है, ये लंबे तरीके से चलेगा। साफ सफाई भी रखते हैं, उससे बकरी भी स्वस्थ रहती हैं, हम लोग भी स्वस्थ रहते हैं। पारंपरिक रूप से ये समूह व्यक्तिगत स्तर पर बकरी पालन करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया द्वारा आदिवासी उपयोजना और जिला पंचायत कोरिया की महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण कर सामूहिक रूप से 4 आदिवासी कृषकों के एकल प्रक्षेत्र पर उन्नत बकरी पालन शेड का निर्माण किया। उन्नत बकरी पालन शेड में बकरी की पोषण और आहार व्यवस्था हेतु ट्रे और प्रति बकरी हेतु आहार खाने के लिए जालीनुमा संरचना का निर्माण किया गया। बकरियों के खुद के पानी पीने के लिए स्वचालित पानी की मशीन, सयुब्बा, हरा चारा और पत्तियों की कटाई हेतु चाप कटर और सुरोही नस्ल के बीज बकरियों की व्यवस्था कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के माध्यम से कराई गई। कृषकों के द्वारा हरा चारा के साथ साथ 300 ग्राम मक्का, दलिया और सरसों खली सुबह शाम को दिया जा रहा है। इस गतिविधि ने मनरेगा से आजीविका की संकल्पना प्रोजेक्ट लाइफ को साकार किया है। कोरिया जिला अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के कन्वर्जेंस में हम लोगों ने गोटरी और हैचरी का भी काम सैंक्शन किया है। इसके अंतर्गत किसानों के समूह बना करके, किसान भी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के हैं, उनका समूह तैयार करके फिर उनको उनके माध्यम से वो कार्य कराए गए हैं। हालांकि इसमें एजेंसी कृषि विज्ञान केंद्र था, परंतु उन्होंने मजदूर के रूप में उन्हीं कृषकों को संयोजित किया जो इसमें जिनको ये गोटरी और हैचरी सैंक्शन किए गए हैं। इसकी वजह से उन किसानों को स्थायी आय का साधन प्राप्त हो सकेगा। कई एक गोटरी और हैचरी प्रारंभ भी हो गई है और उससे लोगों ने आय भी प्रारंभ कर दिया है। तो बहुत अच्छा प्रयास जो है केवीके और मनरेगा के कन्वर्जेंस से ये हो सका है ज़िले में। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हम केवीके के ही कन्वर्जेंस से एक मेडिसिनल पार्क भी डेवलप कर रहे हैं केवीके के पास में ही। उसके माध्यम से बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ के प्लांट्स हम वहाँ बना सकेंगे, तैयार कर सकेंगे और लोगों को वितरित भी कर सकेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आधार पाकर अब रोजगार की तलाश में पलायन का डर नहीं है। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कुआं निर्माण का कार्य, जल संरक्षण और भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने के उद्देश्य और सिंचाई व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया, जिसके सुखद परिणाम से लोगों के जीवन की कहानी बदल रही है। पहले मैं बनी मजदूरी करत रहे, एक बाद में रोजगार गारंटी योजना के तहत से मुझे एक कुआं मिली से, तो वही में मैं खेती किसानी करत हूँ और साग भाजी लगावत हूँ। बरबट्टी होइस, खीरा होइस, लौआ होइस,
डोड़का तरुई है जो भी बना थोड़ा लगावत है, यही में मोर भरण पोषण है होवत है। जिले का बड़ा भूभाग पहाड़ी और वनांचल है। इन क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिक आवश्यकता शुद्ध पेयजल के लिए जूझना पड़ता था। जंगल के बीच दूर नाले से पीने के लिए पानी लाना पड़ता था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इस प्रकार के ग्रामों में कुआं निर्माण कराया गया। हमको बहुत पानी के तकलीफ होत रही, बहुत दूर में पानी लानत रहे। कुओं का व्यवस्था होगी, सोचिए सरपंच सब हमके सहायता सहारा करीन है। अब हमरे यहीं पियब। भाई पहले ज़माना रहे तो हम गंदा पानी पिए हैं नदी नाला कर, जो अब भी सरकार बन गई इसके जो देवे नागनी कहा जात बोलते हैं कुआं दे दीहनी, जो पंचायत है आवेदन दीहने लिखी के जो सरपंच सचिव जो साहब बाटत उनके दे दीहने था। और वहाँ से भी हमारा आवास भी बन गिनी, बढ़िया से रहे आखिर घर दूरा बन गिनी। और भी इतना चलन की शौचालय भी बन गिना है। जैसे मजदूरी भी हम कर रहे था भाई, पहले जहाँ बिल्डिंग है करे आखिर सलाह पूरा दिन भर कर रहे हैं। अब जो रोजगार गारंटी जो सरकार हमार खोल दीनी, हम गोदी कोड़े ने ऊपर से मजदूरी भी पावे ने बढ़िया से। वनवासियों के प्रमुख परंपरागत कार्य मुर्गी पालन को उन्नत तकनीक से जोड़कर उन्हें मर्जी के मुताबिक कार्य से जोड़ने का काम भी किया गया है। ये कार्य अपने प्रारंभिक चरणों में ही बेहद सफल रहा है। अब तक कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र और पशुपालन विभाग के साथ मिलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 15 परिवारों को सामूहिक मुर्गी पालन या व्यक्तिगत मुर्गी पालन से जोड़ा गया है। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम तिलवन डांड, ग्राम पंचायत उमझर में आदिवासी कृषकों के समूह के द्वारा उन्नत तरीके से गाय प्रजनन इकाई की स्थापना गत वित्तीय वर्ष में की गई है। शेड का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा के तहत और ये प्रजनन केंद्र पूरी तरह से कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख में संचालित हो रहा है। इसमें मनरेगा से आजीविका की संकल्पना प्रोजेक्ट लाइफ को मजबूती प्रदान करते हुए आसपास के लगभग 1000 से ज्यादा परिवारों को स्थायी आजीविका के उन्नत साधन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पूरा परिवार से काम करते थे हम लोग, करते करते सोचा फिर मनरेगा से गाय सेट लिया, उसमें भी काम किए, उसमें पैसा मिला, उसमें से गाय मिला 5 ठो। इसके बाद वही दूध बेचता हूँ। 5 ठो गाय हैं, उसमें 25 या 30 लीटर तक दूध होता है। चर्चा ले जाते हैं बेचने, 40 रुपये की दर से बेचता है। इतना पैसा मेरे पास नहीं था, मनरेगा से पैसा मिला, उसके सहारा से हम सेट बनवाए। रोजगार गारंटी से सहयोग नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत जगतपुर में आदिवासी कृषकों के समूह के द्वारा उन्नत तरीके से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की इकाई सह शेड की स्थापना 2.58 लाख रुपए की लागत से गत वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अभिसरण के माध्यम से की गई है। इस कार्य में शेड का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा के तहत किया गया है। इस इकाई की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पंजीकृत वनवासी श्रमिक परिवारों को मनरेगा से रोजगार देना और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर क्षेत्र में रासायनिक खाद का एक बेहतर विकल्प तैयार करना है। अपने इस उद्देश्य में ये इकाई 100% सफल रही है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र से 90 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर हम लोगों ने केचुआ खाद के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर हम लोग 17 जने का हम लोग इकट्ठा हुए। फिर हम लोग बजट कम था, इसलिए रोजगार गारंटी के तहत से हम लोग को सेट निर्माण करा गया है। रोजगार गारंटी के तहत से सेट निर्माण हो गया। उसके बाद में हम लोग बनाना शुरू करिए, अच्छा से अच्छा मात्रा में बनाना शुरू कर दिए। अच्छा मात्रा में बनाए, उसके बाद में हम लोग बिजनेस बिक्री करना चालू करें बाज़ार में, मार्केटिंग में। इसके बाद प्लांटेशनों से ऑर्डर आने लगा, जिसमें से हम लोग 20 से 25 टन बेच चुके हैं, जिसमें 2.5 लाख का इनकम प्राप्त हो चुका है। इसके लिए पारंपरिक कृषि कार्य से निकले अपशिष्ट को प्रसंस्करण कर एक अच्छी खाद में बदला जा रहा है। 25 किलो खाद की पैकिंग के बाद इसे शासकीय विभागों
और निजी खेती के लिए किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। रोजगार गारंटी में अगर टाका नहीं बन पाता तो हम लोग नहीं बना पाते। हम लोग का ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता। और ट्रेनिंग लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से 100 टाके का निर्माण करवा दिए और हम लोग इसमें काम किए, उसका पैसा भी मिला हम लोग को। रोजगार गारंटी से तो टाका बना, जीवन का अपना आधार बना। वनवासियों को वनाधिकार पत्रक देकर उनकी भूमि का स्वामित्व मिलने से ही उन्हें लाभ नहीं मिलता। इसलिए कोरिया जिले में उनके भूमि सुधार के साथ ही रोजगार के स्थायी साधन से जोड़ने का विशेष लक्ष्य लेकर कार्य प्रारंभ किया गया है। गत 2 वर्षों में ही कोरिया जिले के बैकुंठपुर के मुरमा ग्राम पंचायत के ग्राम देवखोल में हमर जंगल हमर आजीविका के तहत 77 वनाधिकार पत्रकधारियों के लिए कार्यों की स्वीकृति कर जमीनी क्रियान्वयन कराया गया है। वन अधिकार का पट्टा मिला हमको है और हम लोग उसमें बर बिर वही जगा रहे हैं, मुनगिया साग भाजी खेती कर रहे हैं, उसमें जोड़री मकई सब खेती कर रहे हैं। अब पानी दहाई कर रहे हैं, बढ़िया पानी का व्यवस्था शासन बना दिया है उसमें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेड़ पौधा मुनगा उनगा ये सब जोड़री मकई धान पूरा कमा रहे हैं हम लोग। और अब हमको बाहर जाना नहीं पड़ता है ना। आखिर पहले रही तो लकड़ी झुरी हुई जंगल झाड़ जाना पड़े, अब नहीं जाते हैं, अपने खेत में यूज करते हैं, अपने कमाते हैं, खाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाकर प्रयास किया गया। इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य जल संचय के तात्कालिक और बेहतर संसाधन निर्माण करते हुए अकाल की स्थिति में ग्रामीण जन के पलायन को रोकना रहा। कोरिया में जल संकट के साथ ही पंजीकृत परिवारों को आर्थिक संकट से निपटने महात्मा गांधी नरेगा ने आधार प्रदान किया। रोजगार गारंटी तहत 2,88,000 मतलब मिला उनको, सभी को गांव वासियों को रोजगार गारंटी में काम धाम किए, सभी को लाभ मिला। हम लोग शहरों में काम करने के लिए जाया करते थे। मनरेगा आ जाने पर हम लोग ग्राम पंचायतों में काम करते थे। अब मनरेगा आ जाने पर हम लोग का जीवन खुशहाल है। जल जंगल और जमीन के संरक्षण और संवर्धन से संवरती जिंदगी, रोजगार से समृद्धि सफलीभूत हो रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत संरक्षण और संवर्धन का परिणाम है आमंत्रण देते पर्यटन स्थल हसदो नदी पर अमृत धारा जलप्रपात के नयनाभिराम सौंदर्य को निहारने आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिली। जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत लाई स्थित अमृत धारा में भूमि सुधार और उन्नयन कार्य 67.10 लाख रुपए की लागत से किए गए, जिससे न सिर्फ पलायन रुका, ग्रामवासियों को मनरेगा में रोजगार मिला, बल्कि पर्यटन उद्योग से स्थायी रोजगार की संभावना बढ़ गई। रोजगार गारंटी के तहत हमारा ग्राम और सुंदर हो गया और आने जाने वाले से हम लोग का सब शोभा बढ़ते गया। मनरेगा के तहत हमारे पास सुंदर जलप्रपात अमृत धारा, उसके किनारे में रोजगार गारंटी से सुंदर गार्डन बन गया। गार्डन में काम करके, पार्किंग में काम करके उनका जीवन सुंदर हो गया। नागपुर बनी करे जान तो पेट भर खाए बर न मिले, एक थोड़ा मोड़ा खान और वैसा अब गार्डन में खुल गई तो भगवान वैसा हो गई तो का ऐसा खाना पीना भरपूर भर खाती, नींद भर सूत थी। का काम करी, बनी मजदूरी कर रहे हैं, रोपा जगाई रहे, धान कटाई रहे। अब बाहर काम करके का कुछ काम नहीं रहा तो बैठ गए घर, अब का अपन घर का काम फिर करे लागन। रोजगार गारंटी काम मिले तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग खुश हैं। भगवान होगी रोजगार गारंटी। आदिवासी बाहुल्य इस जिले में महात्मा गांधी नरेगा से न केवल रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, अपितु जिला पंचायत कोरिया द्वारा इस योजना में रोजगार से समृद्धि के मूल मंत्र आत्मसात कर कार्य करने की साक्षी हैं ये संवरती जिंदगियां। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन
और पीडीएस भवन जैसे कार्य स्वीकृत किए हैं, जिससे कि गांव में एक अधोसंरचना का निर्माण के साथ साथ आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए सुविधाएं डेवलप करने और पीडीएस में लोग कई सारे ऐसे जगह थी जहां पे पीडीएस शॉप नहीं थे, तो पीडीएस शॉप सैंक्शन होने से लोगों को सुचारू रूप से एक स्थायी जगह में राशन प्राप्त हो सकेगा। तो इन सब बातों का ध्यान मनरेगा के अंतर्गत रखा गया है जिले में। वनवासी जीवन की सुगमता के लिए विभिन्न निर्माण के साथ आर्थिक संसाधन निर्मित कर सामाजिक जीवन स्तर को बेहतर करने का प्रयास कोरिया जिले को महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। कोरिया जिले में निरंतर महात्मा गांधी नरेगा के साथ अन्य विभागीय योजनाओं के अभिसरण से विकास के नए आयाम गढ़कर आम जीवन को सुखमय और सामाजिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य योजना पर कार्य करने की पहल अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। इस बात की साक्षी है कोरिया जिले में रोजगार से समृद्धि पाकर बदलते गांव और जन जन की खुशहाल जिंदगी।